हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ राउंड जो 2020 था उसमें गलवान में हमारे साथ चाइना ने धोखा किया। वहाँ पर अचानक से उन्होंने हमला कर दिया हमारे ट्रूप्स पर, आर्मी सोल्जर्स पर। और अब न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि जो चाइना है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उसने अब तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पर भी इसने अपने सैनिकों को भेज दिया और वहाँ हाथापाई की गई। हालांकि इसमें किसी कोई भी साइड घायल ज़्यादा नहीं हुई है, फिर भी हमारे जो आर्मी सोल्जर्स थे इन्होंने अच्छी तरह से अपना परिचय दिया उनको, और उनको कुछ अच्छी तरह से उनको सबक सिखा करके वापस भेजा। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की है, उसको भी देख सकते हो। तो न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि चाइना है और इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में झड़प हुई है, और ये कहाँ हुई है? तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है। और ये एक आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि कितने सोल्जर्स थे? अराउंड 300 चाइना ट्रूप्स एंटर्ड एलएसी इंडिया। इंडियन आर्मी हिट बैक, इंडियन आर्मी ने इसको हिट बैक किया है। आपको पता है कि हमें अपनी आर्मी पर प्राउड होना चाहिए कि इतनी अच्छी तरह से वो फाइट की। और कम से कम आपको पता है कि 600 से ज़्यादा, 600 प्लस सोल्जर्स थे जो चाइना कई दिनों से भूटान के पास इसको कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था अपने ट्रूप्स को। चाइना, आपको पता है, और इसको रीज़न क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से कि क्या क्या इसके पॉसिबल रीजन है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है हमारी बॉर्डर पर, क्यों हमें बार बार उकसा रहा है। तो एक तो रीज़न इसका ये है कि जो चाइना है, चाइना ने कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाया। चाइना कोविड को कंट्रोल करने में अपनी कंट्री में फेल रहा। जी जिनपिंग के, आपको पता है कि जी जिनपिंग के अगेंस्ट बहुत से ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग सफ़ेद कागज़ लेकर के, सफ़ेद पेपर लेकर के बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन दो चाइना उन लोगों को अरेस्ट भी कर रहा है और ऐसा ना करने के लिए उनको वार्निंग भी दे रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि चाइना इसको भटकाने के, अपने जो सोल्जर्स, अपने जो वहाँ के लोग रहने वाले जो पब्लिक है उनको भटकाने के लिए इंडिया की तरफ ये इस तरह से हाथापाई करता रहता है। आपको पता है कि यहाँ तक कि जो अभी इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था, वहाँ पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग अच्छी तरह से मिले, हाथ मिलाए उन्होंने। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ है, ये फोटो है जो आप देख सकते हो, ये इंडिया और चाइना के बीच में जो झड़प हुई है 9 दिसंबर को, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाद में रिवील किया कि हाँ झड़प तो हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ किसी को भी ज़्यादा, कोई भी घायल नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हेयर व्हाट्स वी नो अबाउट इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश इन अरुणाचल प्रदेश एलएसी सो फॉर। अभी तक हमारे लिए क्या पता लगा है वो यहाँ पर दे रखा है। इंडिया चाइना troops clashed northern states of अरुणाचल प्रदेश लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स फैमिलियर विद दम। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की बात है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर ये तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही नियरेस्ट है भूटान के, आपको पता है। आगे इंसिडेंट जो हुआ है 9 दिसंबर को हुआ है, ये 9 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ है जिसमें बताया माइनर इंजरीज आई हैं दोनों साइड्स को, लेकिन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई है, किसी भी तरफ से कोई भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। 6 सोल्जर्स जो थे क्लेस्ड इन तवांग सेक्टर वर फॉट टू गुवाहाटी फॉर ट्रीटमेंट। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कहाँ पर? गुवाहाटी गुवाहाटी हॉस्पिटल में उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है जो घायल हुए थे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा दे रखा है पीएलए ट्रूप्स कॉन्टैक्टेड द एलएसी इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच वॉज कंटेस्टेड बाई इंडियन ट्रूप्स। जो इंडियन ट्रूप्स ने वहाँ पर अच्छी तरह से अपना परिचय दिया, उनको अच्छी तरह से उनको मार करके भगाया वहाँ से। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे लाठी और डंडों से बात हो रही है चाइनीज़ ट्रूप्स की, और कैसे वो वैली में गिर रहे हैं, एक घाटी में गिरते जा रहे हैं बार बार। और इसकी बात करें तो आपको पता है कि जो चाइना है ये कभी भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन करने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जून में, जो जून 2020 था, पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से जूझ रहा था, वहीं चाइना अपनी मौज मस्ती कर रहा था और इंडिया को ये भटका रहा था इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। कहाँ पर? गलवान में आपने इंसिडेंट देखा, जो जिस तरह से इसने इंडिया को किस तरह से भटकाया और वहाँ पर कुछ इंजरीज हुई थी। Indian and Chinese troops had in June 2020 entered into a hand-to-hand combat in the Galwan Valley in Ladakh। गलवान वैली जो लद्दाख थी वहाँ पर, और ये कहाँ पे आता है? अवक्टिंग चाइनीज हेल्ड तिब्बतन प्लेटू, और ये कहाँ पे है? तिब्बतन प्लेटू के नियरेस्ट ये पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया एंड चाइना शेयर एंड डिमार्केटेड 3800 किलोमीटर फ्रंटियर। जो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है वो 3800 किलोमीटर की है। वेयर ट्रू देयर ट्रूप्स प्रीवियसली एडेड टू लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटोकॉल्स टू अवॉइड द यूज ऑफ एनी फायर आर्म्स। वहाँ पर कोई भी गोलीबारी नहीं चलेगी, कोई भी बंदूक लेकर के तो जा ही नहीं सकते वहाँ पर, जो पेट्रोलिंग होता है नियरेस्ट। ठीक है,
आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो जून जून 2020 था, इसके बाद जनवरी 2021 आया। इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स वर इन्वॉल्व इन अ फेस ऑफ अ डिस्प्यूटेड स्ट्रेच इन नाकुला एरिया ऑफ नॉर्थ सिक्किम। जो नॉर्थ सिक्किम था उसमें जनवरी 2021 में भी चाइना ने कोशिश की थी नाकुला पास के थ्रू कि इंडिया में इंडियन की टेरिटरी में एंटर किया जाए, लेकिन वहाँ पर भी ये नाकाम हुए थे। 2017 में आपको पता है कि जो डोकलाम प्लेटू था, ट्राई जंक्शन किसके किसके बीच में है, भूटान है, चाइना है और इंडिया है। यहाँ पर इसने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर भी इंडियन सोल्जर्स ने अच्छी तरह से इसका मुकाबला किया और इसको इंडियन टेरिटरी में घुसने से रोका। आगे देखते हैं। चाइना हैज़ ग्रोन वेरी ऑफ इंडियाज टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन रिसेंट ईयर्स एज चाइना यूएस रिलेशंस हैव क्रिएटेड एंड क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। इंडिया, द यूएस एंड अमेरिकन अलाइज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द मोर एक्टिव। चाइना ने क्या है बेसिकली कि इतना अग्रेशन दिखाया है कि इंडिया की तरफ, कि इंडिया को मजबूरी में चाइना इंडिया यूएसए की तरफ झुकाव रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि कोई एशिया में और कोई पावर बनकर के उभरे। इसी वजह से जो चाइना है इसने इंडिया को उकसाया बार बार और हमारे लिए यूएस की तरफ धकेला। और इसी वजह से हमने क्वाड को फॉर्म करवाया, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, शिंजो अबे, उनकी अध्यक्षता में। आगे देखते हैं क्या बात हो रही है इसमें। हालांकि आपको पता है कि जो G20 मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के बाली में, उसमें मोदी जी और जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, वो दोनों लोग ने हाथ मिलाया। बायलैटरल मीटिंग्स तो नहीं हुई, लेकिन हाथ मिलाया, बातचीत की थोड़ा, ठीक है। फिर भी चाइना इस तरह से उटपटांग हरकतें करता रहता है। हालांकि हमारी जो फोर्सेस हैं, इंडियन फोर्सेस, उन्होंने अच्छी तरह से मुकाबला किया, ठीक है। आपको पता है कि जो चाइना था, चाइना के बहुत से ड्रोन्स इंडिया की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी हमारी जो एयरफोर्स थी वो भी एक्टिवेट हो गई। और एक्टिवेट होने के बाद जब देखा कि इंडियन एयरफोर्स है कि एक्टिव हो चुकी है, और इंडियन एयरफोर्स ने वार्निंग शॉट्स भेजे जो ड्रोन्स थे उनके लिए, जो चाइना में बैठे लोग कंट्रोल कर रहे थे, तब उन्होंने अपने ड्रोन्स को वापस लिया। यहाँ तक कि इंडिया ने कहा कि अगर आप हमारी टेरिटरी में एंटर करने की सोचते भी हो, अगर आप हमारी टेरिटरी में एंटर करने की सोचते भी हो, तब भी हम अपनी, या फिर हमारे लिए कोई ऐसा ट्रेजेक्ट्री आपकी, जो आपके ड्रोन्स हैं उनकी हमें कोई ट्रेजेक्ट्री भी मालूम हुई, तब भी हम अपने जो जेट्स हैं उनको एक्टिवेट कर करके आपके पीछे भगा देंगे, और हम ये मानेंगे कि आप मेरे एयर डिफेंस को वायलेट कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ऑलमोस्ट एयरफोर्स ने तो कम से कम 3 बार अपने एयर जेट्स को स्क्रैम्बल्ड किया था, ठीक है। और फिर देखा कि अभी कुछ राहत है, ये नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इंडिया ने इनको फिर से बंद कर दिया था। हालांकि हमारी एयरफोर्स जो है इस समय, एयरफोर्स ने अपनी सॉर्टी जो है बढ़ा दी है अरुणाचल प्रदेश के पास में। एयरफोर्स हमारी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है इस टाइम पर, ठीक है। बात करते हैं कि ये तवांग कहाँ पर पड़ता है मैप में। तो तवांग जो पड़ता है मैप में, हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है भूटान के बिल्कुल नियरेस्ट, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर झड़प हुई है इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में। हालांकि इंडिया और चाइना के सोल्जर्स हमारे लिए, इंडियन सोल्जर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से परिचय दिया अपनी बहादुरी का, और उनको भगाया, मारपीट के बहुत बुरी तरह से उनको पीटा, ठीक है। तो ये था न्यूज़ जो इंडिया और चाइना के बीच में थी, आप इसको पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।